मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में जिसको आप तुलसी को जल देते समय अगर उसका जाप करेंगे तो अगर आपके घर में कलह कलेश और आर्थिक तंगी, जेब की कड़की रहती है, तो साथ ही बीमारी की वजह से भी परेशानी रहती है, तो वो सभी समस्याएं दूर होंगी और आप धन लाभ उठाएंगे। साथ ही आप लोगों से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों दोस्तों, जो व्यक्ति आज मेरे चैनल से पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूं दूसरे लोगों को, कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप कोई भी वीडियो मेरी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही मेरे बताए हुए उपाय और तरीकों से अगर आप उसको अपनाकर उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जिस कामना के लिए आप जो मंत्र मैंने बताए हैं या जो उपाय बताए हैं उन्हीं को उसी कामना से करेंगे तो वो आपकी कामना भी पूर्ण निश्चित रूप से होगी। क्योंकि जो भी मैं उपाय आपको बताता हूँ वो एक तो घरेलू उपाय होंगे, आपको खुद ही करने होंगे, जिसमें किसी को भी आपको बुलाने की बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को क्या उपाय करना है। किसी दूसरे के माध्यम से उपाय, किसी पंडित मौलवी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही अपने उपाय करें, और ज्यादा खर्चे वाली कोई बात ही नहीं होती है। कुछ उपाय तो बिल्कुल ही निःशुल्क वाले होते हैं मेरे। इसलिए मेरे मित्रों दोस्तों, मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक सुने और जो मैंने आपको बताया है उस उपाय को उसी तरीके से करें, बिना किसी चेंजिंग के, तो आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं, कि मैंने आज से पहले भी अनेकों वीडियो बना रखी हैं जिसमें आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगी। और आप अगर अपनी कुंडली खुद देखना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली खोल कर रखेंगे, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं मैंने वीडियो के माध्यम से, आप खुद ही जान पाएंगे कि मेरी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है और क्या अब स्थिति का परिणाम मुझे मिल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, किस स्थिति में क्या मुझे परिणाम देगी वो सारी। और साथ ही मैंने जो 12 की 12 राशियों की भी वीडियो बनाकर डाल रखी हैं। अनेकों उपाय हैं, शनि की 7.5 हो चाहे ढैया हो, सभी के लिए भी उपाय मैंने बना रखे हैं। साथ ही मंगल दोष कब कटता कब रहता और कब शनि की 7.5 लाभदायक होती है, वो सारी स्थिति भी मैंने उसमें बता रखी है। आप सुनेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि यूट्यूब पर है मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है या नए जुड़े हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देता रहता हूं आपको सहज रूप से मिलती रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। साथ ही दूसरों को भी शेयर कर सकें वीडियो अच्छी लगने पर, जिससे वो भी लाभ उठा सके। मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित मौलवी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने उपाय खुद ही करेंगे और आप खुद ही जानेंगे कि मेरे को क्या उपाय करना। केवल आपको मेरे चैनल से जुड़ रहना है और उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप मेरे चैनल को से जुड़े रहेंगे। अब मेरे मित्रों दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों के घर में आर्थिक स्थिति में परेशानी आ रही है और अनबन बनी रहती है, क्लेश होया रहता है और जेब की तंगी भी परेशान कर रही है और बीमारी भी दिक्कत परेशानी दे रही है, तो उनको आपको तुलसी की पूजा करते समय
जो मैं मंत्र आपको अब बताने वाला हूँ उसको कॉपी पेन लेकर आप नोट कर लें। और जब आप सुबह सूर्य देव को जल देने जाते हैं, जब उठते हैं सूर्य उदय से पहले, तो नहा धोकर निवृत्त होकर पूजा पाठ कर जो भी आप पूजा करते हैं उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो उसी समय आप वो तुलसी में दे सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि द्वादशी के दिन, जो द्वादशी की तिथि होती है और रविवार के दिन, साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय आपको सूर्य किसी भी तरह से तुलसी में जल नहीं देना है। ये आप नोट कर लें, अगर आप देंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए संडे यानी रविवार और द्वादशी तिथि किसी भी माह की, और शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो उसका कोई वो नहीं, पर द्वादशी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में नहीं जल देना चाहिए आपको तुलसी में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, जब आप नहा धोकर जल देने के लिए जाते हैं तो वहीं पर खड़े होकर जब तुलसी को में जल देंगे आप, तो आप उस समय तुलसी माता से क्या प्रार्थना करेंगे, कौन से मंत्र का जाप करेंगे, आप नोट करें। मैं अब आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र होगा महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का जाप जल देते हुए आपको कम से कम 11 बार और या 21 बार तो जरूर करें। और अगर 108 बार आप कर सकते हैं तो उसके लिए और अच्छा होगा आपको। तो आप फिर दोबारा से मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लें अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र को जाप करते हुए तुलसी में जल देना है और साथ ही तुलसी माता से हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करनी है, हे माता, हमारे जो संकट हैं, जो दिक्कत परेशानी घर में चली आ रही है, आर्थिक या घर में अनबन की जो समस्या चली आ रही है, जेब की तंगी या बीमारी परेशान कर रही है, इन सभी से हमें छुटकारा दिलाओ और हमारे संकट हरो। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से तुलसी माता और बजरंग बली भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे और समस्याओं से आपको निकालेंगे। आप अपने जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो आप करते रहें, उसमें कोई विघ्न नहीं है। आप जिसकी आस्था में हो, जिसकी पूजा करते हो, उस पर अपनी आस्था बनाए रखें, तो आपको निश्चित रूप से वो भी आपकी सहायता करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, ये तो मैंने मंत्र आज आपको बताया है, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, मंत्र है, आप इसको करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर भी कोई बात जो मैंने बताई है मंत्र से संबंधित, कैसे करना, क्या उपाय करना, मैं क्या क्या पूछना हो, कोई भी बात पूछनी हो, निस्वार्थ भाव से आप मेरे से पूछें। मैं आपको निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से ही आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे होगा। आप सभी जानते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो मेरा चैनल, उसके कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और साथ में अब मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों, आज चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत छोड़ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी दबाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, आपको कोई किसी तरह का ना शारीरिक, ना मानसिक और ना आर्थिक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रूप से होगा। जो भी मैं
उपाय बताता हूँ वो बहुत ही चमत्कारी हैं। मैं खुद भी उपाय करता हूँ, अपने आप में आजमाए हुए उपाय होते हैं मेरे। आप करेंगे तो उनके लिए आप निश्चित रूप से उन उपायों को श्रद्धा भाव से करें, लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपको ऐसे ही कोई चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिसको कर आप लाभ उठाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और उनको सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जय श्री राम।